हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 2 है हमारे चारों ओर के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, उसकी हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है। पिछली वर्कशीट में हमने विलयन और जो निलंबन होता है उसका हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। इस वर्कशीट में हम कोलाइडल के बारे में जो है रिवीजन करेंगे। कोलाइडल क्या है बच्चों? एक विषमांगी मिश्रण है जो केवल देखने में समांगी लगता है, यानी वो देखने में समांगी है लेकिन वो होता कैसा है? विषमांगी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए देखने में ये जो है समांगी मिश्रण जैसा लगता है क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। तो जो वास्तविक विलयन है उसका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, और जो निलंबन होता है उसका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और इसके अलावा जो कोलाइडल होता है, ठीक है, कोलाइडल उसका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में होता है। क्लियर है? इसलिए इसको जो है देखना जो है क्या है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडल विलयन के 2 भाग होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था हम किसको कहेंगे? जैसे कि हमने विलयन में पढ़ा है ना कि जो कम मात्रा में होता है वो जो है क्या होता है, वो हमारा विलेय होता है। इसी तरह जो कम मात्रा में होता है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था होता है और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम शुद्ध रूप में ही करते हैं। ठीक है, और यह 2 प्रकार के हैं, जैसे तत्व हैं और यौगिक हैं। तत्व जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या हैं? ये सब तत्व हैं। और यौगिक जैसे कि ग्लूकोज है, जल है, ये क्या है बच्चों? ये यौगिक हैं। यौगिक जैसे जल है तो ये क्या हो जाएगा? जल का जो है सूत्र क्या है? H2O। तो ये क्या है? ये यौगिक है। उसके बाद देखिए तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें धातु, अधातु, उपधातु इनमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम इनको धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है यौगिक क्या है। तो यौगिक जो है वो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। तो मैंने अभी आपको बताया जैसे जल है तो जल का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 तत्वों के संयोजन से बना है ये वाटर। ठीक है, पानी बना है। और तत्व जैसे कि आपका Fe आयरन है, सिल्वर Ag है, ठीक है, गोल्ड Au है। तो ये क्या है? ये जो है तत्व हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? इसमें निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। जैसे आपने नमक और रेत को मिला दिया तो ये क्या है? ये मिश्रण हो गया। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाएं तो मिश्रण बनता है और यह अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। कैसे पदार्थ कहलाते हैं? ये अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। जैसे आपने एक मुट्ठी नमक और रेत मिलाया तो नमक का अपना गुणधर्म दर्शाएगा उसमें, और जो रेत है वो उसका अपना गुणधर्म होगा। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए धातु के गुणधर्म क्या होते हैं। तो धातुएं जो हैं, धातु यह चमकीली तथा ठोस होती हैं जबकि अधातु ये चमकीली नहीं होती हैं। बहुत अच्छे से आपको दिया गया है यहाँ पे, धातु चमकीली और ठोस होती हैं तो अधातु चमकीली नहीं होती हैं। नंबर 2, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं जबकि अधातु ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। क्लियर है? ये ताप और विद्युत की क्या रहती हैं? कुचालक होती हैं। उसके बाद धातुएं जो है ये तन्य होती हैं, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है जैसे सोना और तांबा। यह तन्य अथवा अधातवर्धय नहीं होती हैं। ठीक है,
ये तन्य धातुवर्धय नहीं होती, इन्हें तार के रूप में या इन्हें पीट कर महीन चादरों में नहीं डाला जा सकता, और ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब क्या है कि जब आप उसको तोड़ते हो तो वो बिखर जाती है एकदम से। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 5 है, इसमें देखिए ये जो है अप्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, यानी इन पर अगर हम चोट मारते हैं तो ये क्या है कि ये आवाज़ उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातु ये जो है आवाज़ उत्पन्न नहीं करती हैं। ये आप लिख देंगे। और नंबर 5 अधातु, ये सामान्यतः अधातु द्रव्य तथा गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, और ये जो है मोस्टली ठोस होती हैं। धातुएं मोस्टली ठोस अवस्था में होती हैं और अधातुएं ये जो है कैसी अवस्था में होती हैं, द्रव या गैसीय अवस्था में होती हैं। ठीक, अब आपको यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही आसान से जो है बच्चों प्रश्न है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है धातु और अधातु में अंतर लिखिए। तो आपको धातु अधातु में अंतर लिखना है, तो देखिए यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ये जो है धातु के गुणधर्म है, ये अधातु के गुणधर्म है। आप इनके जो है ये 5-5 पॉइंट आप लिख देंगे। ठीक है, और प्रॉपर अंतर के रूप में भी आप लिख सकते हैं। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं धातु में ये धातुएं धातुवर्धय तथा तन्य होती हैं, जबकि अधातु अधातुवर्तु जो है धातुवर्धय और तन्य नहीं होती हैं, ये भंगुर होती हैं। इसमें आप लिख सकते हैं धातुएं चमकदार होती हैं। अधातु में लिखेंगे अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, अपवाद आयोडीन का रहेगा। इसमें देखिए धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक जो है वो उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कम होते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, अपवाद सीसा लिख सकते हो। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, अपवाद इसमें ग्रेफाइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख दोगे, धातु या अधातु, या अपनी वर्कशीट में जो दिया गया है वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, यौगिक एवं मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करना है, यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये मिश्रण का रहेगा, ये यौगिक का रहेगा। तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता। जबकि यौगिक में क्या होता है, एक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें देखिए मिश्रण में इसके अंदर किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, संगठन जो है वो परिवर्तनीय होता है। जबकि यौगिक में नए पदार्थ का संगठन स्थायी होता है और अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ ये मिलते हैं। तीसरा लिखेंगे, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं, जबकि यौगिक में नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये यौगिक में बिल्कुल नया पदार्थ बनता है, मिश्रण में नया पदार्थ नहीं बनता। नंबर 4 है, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, जबकि इसमें यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसमें उदाहरण रहेगा लोहा तथा गंधक का मिश्रण, और इसमें उदाहरण रहेगा गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, आयरन सल्फाइड बना लेते हैं, जो कि एक यौगिक है और इसके अंदर मिश्रण है, और लोहे को हम चुंबक के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको प्रश्न 3 दिया गया है, हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो वास्तविक विलयन और कोलाइडल जो विलयन है उसमें अंतर आपको लिखना है। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 3 है। तो देखिए वास्तविक विलयन और कोलाइड में ऐसे लिख लीजिए। तो इसमें देखिए वास्तविक विलयन में कणों का आकार जो है विलेय कण आकार में बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, जबकि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, किसमें, कोलाइड में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। सेकंड जो आपको दिया गया है, विलेय कण नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। इसके अंदर ये भी नग्न आंखों से नहीं देखे, ये भी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप लिख देंगे ये भी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। तीसरा लिखेंगे ये समआंगी मिश्रण है, जबकि कोलाइड जो है वो कैसा मिश्रण है, वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर 4 है, जो वास्तविक विलयन है छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं कर सकते हैं, इसमें भी छानन द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। ये पारदर्शी रहेगा, तो ये जो है कैसा रहेगा, पारभासी रहेगा। उसके बाद इसमें देखिए टिंडल प्रभाव जो है वो नहीं दिखाते, वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखता, इसमें टिंडल प्रभाव होता है। नंबर 7, विलयन के कण छन्ना कागज में से पार निकल जाते हैं, जबकि कोलाइड के कण भी छन्ना कागज में से गुजर पाते हैं।
उदाहरण रहेगा पानी में चीनी और इसका उदाहरण रहेगा दूध। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है। नेक्स्ट है आपका ये प्रश्न 4 है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए और इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग भी लिखना है। तो देखिए जल, मिट्टी, चीनी, नमक, चीनी का घोल, वायु, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ईंट, ये सब दिया गया है। तो इसमें से हम छांट के लिखेंगे। सबसे पहले है यौगिक। यौगिक जो है जल है, चीनी, नमक, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे। उसके बाद मिश्रण है मिट्टी, चीनी का घोल, वायु, दूध, ठीक है, और ईंट जो है ये क्या हो जाएंगे, ये मिश्रण हो जाएंगे। उसके अलावा शुद्ध पदार्थ जो होंगे, जो देखिए शुद्ध पदार्थ जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे। वायु जो है ये यौगिक नहीं है। ठीक है, इसको आप हटा लीजिए। जल, चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है आपके क्या होंगे, शुद्ध पदार्थ होंगे और यही आपके क्या रहेंगे, यही आपके यौगिक भी रहेंगे, क्योंकि यौगिक जो है वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। वायु आपका मिश्रण रहेगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की रिवीजन वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।